सुनाते तो कथा में लीन हो गए। अब पार्वती इधर हुंकारे भरती रही। धीरे धीरे महाराज पार्वती को नींद आई गई और जैसे ही पार्वती को नींद आई तो वो तोती का बच्चा भी कथा सुन रहा था। तो उस तोती के बच्चे ने जाना कि पार्वती तो सो गई, लेकिन अगर भोले बाबा को हुंकारे न मिले तो भोले बाबा कथा बंद कर देंगे, इसलिए हम भी कथा को नहीं सुन पाएंगे। तो पार्वती तो वहां पर सो गई, लेकिन इधर तोती का बच्चा जो था पार्वती की जगह पर वो हुंकारे भरने लगा। तो महाराज यहीं पर एक कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है कि नींद जब भगवान का जहाँ भजन होता है वहां पर नींद अवश्य आती है। तो बताया भी है कि निंदिया बाई के घर जाइए और जागर राम भजन नहीं होए। कहना है कि निंदिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन नहीं होए। जिसके घर पे राम का भजन ना होता हो, नींद तुलसी के घर पे चली जा। हम तो सब भगवान के भक्त ही बैठे हैं, निंदिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन नहीं होए। और बताया महाराज नींद एक ऐसी चीज है कि अगर भूख लगी हो तो एक बार भूख को बर्दाश्त कर सकत हो, और लेकिन अगर नींद लगी हो तो अगर जमीनों में लेट जाओ तो बहुत मखमल के गद्दा जैसे लगता है। बताओ सही बात है या नहीं? अगर आपको भयंकर नींद लगी हो तो महाराज जमीन में लेट जाओ तो जो उलझा लगता है कि डबल डबल बेड के गद्दा पे लेटे हो। अरे पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दो। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दो। अरे शंकर जी ने कथा सुनाई तो पार्वती कोई सोए। निंदिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन नहीं होए। निंदिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन नहीं होए। आज प्यारे भक्तों, इधर जैसे ही पार्वती मैया सो गई, पार्वती की जगह पर वो तोती का बच्चा हुंकारे भरने लगा। इधर जैसे ही महाराज वो तोती का बच्चा हुंकारे भरने लगा, जैसे ही भोले बाबा की अमर कथा पूरी हुई है और पूरी होने के बाद में इधर परीक्षित महाराज जब भोले बाबा की समाधि टूटी है और अमर कथा जब पूरी कही तो भोले बाबा ने कही बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तो एकदम से पार्वती की आंखें खुल गई। महाराज पार्वती एकदम से बड़बड़ाए उठी, बोले बाबा हाँ कथा हो गई। भोले बाबा कहने लगे कथा ही तो सुनाए भी काजे तुम्हें हमें पे लेके आए थे और तुम ही हमसे पूछ रही हो कि कथा हो गई। तुम कहाँ थी? क्या तुमने कथा सुनी नहीं? पार्वती बोली बोले बाबा हाँ अब हम तुम्हें क्या बताएं
बीच में कथा सुनते सुनते मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। मैंने नहीं जान पाया कि आपने कब कथा को पूरा कर दिया। अब महाराज भोले बाबा आश्चर्य में पड़ गए। भोले बाबा कहने लगे अगर कथा तुमने नहीं सुनी तो फिर ये बीच बीच में हुंकारे कौन भर रहा था? अब पार्वती बोली हमें क्या पता को भर रहा था, हम तो सोए गए, हमें नहीं पता को भर रहा था। जैसे ही महाराज भोले बाबा ने अपनी नजर पसार के देखो चारों तरफ, तो जैसे ही देखा कि उस वृक्ष के तने में महाराज एक तोती का बच्चा बैठा हुआ था। भोले बाबा कहने लगे गजब हो गया, अरे पार्वती तुम्हारी जगह पर इस तोती के बच्चे ने कथा सुनी है, अब ये तोती का बच्चा अमर हो गया, अब हम इसको नहीं